गाइस गुड मॉर्निंग। एक्चुअली नॉट गुड मॉर्निंग, अभी 12 बज रहे हैं। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। सब कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई एम फीलिंग नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 days। आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग गुड एट ऑल। और मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, आवाज़ से पता चल रहा होगा, बहुत कोल्ड है। जो फ्लू चल रहा है शायद वही मुझे हो गया है। मुझे लग रहा है, क्या नाम है उसका, HN पता नहीं, जो भी है, कोल्ड कफ वाला। और उसके साथ फीवर भी है। कल बच्चे जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे एक प्ले स्कूल है पास में ही मेरे घर के, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो शोर मचाते हुए जा रहे हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। सो यस, आज आयरा भी फाइनली स्कूल गई है। बच्चों से मुझे आयरा का ध्यान आ गया कि आज आयरा भी स्कूल गई है आफ्टर 5 days। उसको भी फीवर, कोल्ड, कफ सब कुछ हो गया था, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। आज मुझे उसकी टचवुड थोड़ी अच्छी लगी उसकी तबीयत, तो मैंने आज उसको स्कूल भेज दिया है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक फुल उसका वो हो जाएगा, छुट्टियाँ हो जाएंगी उसकी। तो मैंने उसको भेज दिया स्कूल। मैंने बोला ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा फील करेगी। और मेरी भी तबीयत अभी थोड़ी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो घर पे होती है ना, तो उसका मम्मा 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 रहता है पूरे टाइम। ठीक है, वो बच्चा है, उसको मेरी नीड है, बट अभी वो मुझे लगा ठीक हो गई, तो मैंने भेज दिया उसको, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया। अभिनव की भी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज़ ऑल्सो फीलिंग नॉट गुड। उनको भी कोल्ड कफ है, बॉडी एक है, और मुझे भी हो रहा है, मुझे फीवर भी आ गया था। आई डोंट नो, अभिनव उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको फीवर है या नहीं है, बट उनको कोल्ड कफ है बहुत ज़्यादा। तो हम तीनों ही बीमार पड़े हैं बढ़िया तरीके से। आयरू भी, अभिनव भी और मैं भी, तीनों की तबीयत बहुत ख़राब है। ब्लॉग भी नहीं बना रही मैं लास्ट 2-3 days से। जो पड़े थे उन्हीं को ही अपलोड कर दिया था मैंने, और कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और बस इसलिए कोई शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही मैं 2-3 दिन से, कोई ब्लॉग भी नहीं बना रही, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही। आज भी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा नहीं, आज बना लेते हैं। 3 दिन हो गए कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, सिर्फ परसों बनाया था। परसों गया था ब्लॉग, वो भी मैंने 2 दिन पहले बना रखा था। और अभी का कोई ब्लॉग नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा बना देते हैं भाई। मैंने चैलेंज लिया है 365 days का, तो मुझे वो कंप्लीट करना है हर हालत में। मतलब मैं नहीं बना रही हूँ रोज़, तो अंदर से मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो बस चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी आयरा को लेने दादू जाएंगे उसके, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने अभिनव को बोल दिया था, पापा ने बोल दिया था मैं ले आऊँगा, तो मैंने अभिनव को बोल दिया था कि आप पापा को ही बोल दो, वो अकेले ले आएंगे, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस मैं रेडी हो गई थी, टी-शर्ट पहन के, बाल काट लिए। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग कर लेते हैं, और थोड़ा सा गिफ्टिंग भी मैं लेकर आ गई थी मेरे मतलब जो भी मेरे घर में मेरी हाउस हेल्प्स वगैरह है उन सब के लिए। तो वो मैं ले आई थी, वो मैंने अंदर रख दिए हैं। उनको पैक कर लेते हैं थोड़ा सा। 1-2 को तो दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, जो लोग चले गए हैं, वो लोग चले गए हैं, उनको मैंने दे दिया है दिवाली का गिफ्ट पहले से ही, है ना। क्योंकि वो लोग अब 1 महीने बाद आएंगे, मतलब 1-2 हैं जो चले गए हैं, एक आंटी हैं जो 1 महीने बाद आएंगी, एक भैया हैं जो 15-20 दिन बाद आएंगे। उन दोनों को मैंने दे दिया है। बाकी जो 2-3 लोग बचे हैं, उनके लिए मैंने गिफ्टिंग ऑलरेडी बना के रख दिया है। तो वो गिफ्टिंग यहाँ पर मैंने रख दिया बना के। इसमें कुछ है, गिफ्ट्स वगैरह हैं, ऊपर कुछ गिफ्ट्स वगैरह ये पड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे। मतलब मैं और अपना उस दिन गए थे, ये भी कुछ नीचे गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं। तो यस, ये मेरे विंटर की अलमीरा है, जो आयरा की अलमीरा को भी मैंने और अभिनव ने, मैंने यार अभी वो छोटी है ना, तो मैंने आयरा की अलमीरा में सारे विंटर क्लोथ्स डाले हुए हैं, मेरे, अभिनव और आयरा के। और हमारी जो उधर वाली वार्डरोब्स है उसमें हमने समर्स के डाले हुए हैं। तो अब समर्स के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, राइट। और अच्छे खासे विंटर पड़ने वाले हैं, ये पता चल चुका है, क्योंकि अभी से ही इतना ठंडा हो रहा है ना गाइस। मेरे घर पे कम से कम आप मान लो फैन सिर्फ रात को चल रहा है, वो भी 1 पर। AC तो 2 हफ्ते से बंद है बिल्कुल, ठीक है। और आयरा की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले वही बीमार पड़ी थी, और वो तो पड़ती रहती है। उसका तो पता नहीं किसकी उसको इतनी गंदी नज़र लगी है ना। मतलब मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ती है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने सब कुछ करके देख लिया, बट वो बहुत बीमार पड़ती है, मैं आपको बता नहीं सकती। सो यस, गिफ्टिंग कुछ पैक करके रख लेते हैं, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई है, 17-18 को धनतेरस है, 19 को छोटी दिवाली है। और मैं सबको छोटी दिवाली वाले दिन ही गिफ्ट दे दूँगी, क्योंकि मैं अपनी हेडेक नहीं बढ़ाना चाहती। मेरे साथ क्या होता है ना, कि मैं चाहती हूँ जो मेरे ऊपर काम आया है ना, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस इसलिए मैं पैकिंग करके मैं सबको गिफ्टिंग दे दूँगी, जो भी मुझे देना होगा सब कुछ दे दा के मैं अपना फ्री हो जाऊँ। गाइस
लास्ट 1.5 वीक से मैं पूरे घर की क्लीनिंग करा रही थी। देख लो पूरा घर जितना भी है मेरा, इस पूरे घर की मैंने क्लीनिंग करवाई है। कभी किसी को बुला के, कभी मेरी आंटीज को बोल के, दोपहर तक रहकर उनसे क्लीनिंग करवाई है। अभी भी मेरी क्लीनिंग जो है घर की हो गई है, बाथरूम्स की नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि बाथरूम की क्लीनिंग करवा लेती हूँ। अभी मुझे सैटरडे संडे को ही करवानी पड़ेगी क्योंकि अभिनव रहते हैं तो ही मैं करवा सकती हूँ, अदरवाइज आयरा परेशान करती है तो मैं अकेले नहीं करवा सकती हूँ। तो मैंने अभिनव को बोला है कि मैं सैटरडे या संडे को कराऊंगी, और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। तो बस अब सैटरडे संडे जैसे ही आ जाएगा मैं सारे बाथरूम्स की क्लीनिंग करवा दूँगी जितने भी है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, मतलब काम कराना तबीयत ख़राब में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस अब दिवाली आ गई है और कुछ भी सामान नहीं आया गाइस डेकोरेशन का। मैंने सोचा था ये लाऊंगी वो लाऊंगी, काम चल रहा है लोगों के घर पे यार। सब लोग के घर पे दिवाली का कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मेरे मुंह में छाला आ गया है, बहुत दर्द कर रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा वो मुझे। तो बस मैंने सोचा कि दिवाली की शॉपिंग तो मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो जो भी कर पाई हूँ वो आपको आज दिखा देती हूँ ब्लॉग में। सफाइयाँ हो गई हैं दिवाली की फाइनली, कुछ जगह रह गया है, बट अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही कि मैं कुछ कराऊँ, तो मैंने छोड़ दिया उसको। और वॉशरूम्स रह गए हैं, वो अगर होंगे सैटरडे को भैया अवेलेबल तो कर देंगे, और नहीं होंगे तो नेक्स्ट सैटरडे संडे देखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, वैसे तो मेरे वॉशरूम्स डेली क्लीन होते हैं, आंटी करती हैं, बट डीप क्लीनिंग चाहिए थी मुझे, इंटेंस क्लीनिंग वो करानी थी। तो देखते हैं अगर वो भैया आ जाएंगे तो करा लेंगे, अदरवाइज ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा डेकोरेशन के लिए। मैं सोच रही थी 2 दिन पहले जब मैं आयरा, आपने मेरा अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैं आयरा को लेकर गई थी मॉल कुछ चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए जो मैं ख़रीद के लाई थी दिवाली के क्लोथ्स वगैरह मम्मी के, तो वो तो हुए नहीं और मैं वापस आ गई। और उसी दिन शाम को हम लोग दिवाली का वो उसी दिन गए थे या उससे एक दिन पहले गए थे, उसी दिन गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग गए थे और हमने वहाँ पे जाते, क्योंकि अभिनव ऑफिस से आए थे और ऑफिस के ही कपड़ों में वो मुझे और आयरा को लेके चले गए थे। और हम अभिनव ऑब्वियसली भूखे थे तो उनको था कि चल बताशे वाला है, बताशे खा लेते हैं, मतलब गोलगप्पे खा लेते हैं, हमारे यहाँ बताशे भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोलगप्पे खा लेते हैं, मैंने बोला ठीक है। जब मैंने वो गोलगप्पा एक टेस्ट किया तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो हम पहले एक प्लेट खाने वाले थे, फिर हमने एक प्लेट में से दोनों ने 2-2 गोलगप्पे खा लिए, 4 आए थे, ठीक है। तो हमने खा लिया और वो इतने गंदे लग रहे थे, मतलब क्योंकि वो वेस्ट हो जाते हैं इसलिए हमने सिर्फ 2-2 ही खाए दोनों ने, हमने नहीं ली दूसरी प्लेट, थैंक गॉड हमने नहीं ली। और उसको खाते ही मैं और अभिनव बीमार पड़ गए। और मतलब और ये जो फ्लू चल रहा है उसकी वजह से तो और दिक्कत हो रही है। तो बस हम बीमार पड़ गए, आयरा भी बीमार थी ऑलरेडी, अब हम तीनों बीमार पड़े हैं। अब ना बीमारी में भी ऑफिस जा रहे हैं, उनको रोज़ जाना है तो वो जा रहे हैं ऑफिस। और खाना भी हम लोग ढंग से ऐसे ही खा रहे हैं, बीमारी में पता नहीं चल रहा। मैं तो पड़ी हुई थी, देख लो अभी भी ब्लैंकेट नहीं पड़ा है, नहीं पड़ी हुई थी मैं। मुझे आयरा को लेने जाना था तो अभिनव को फ़ोन आया कि पापा बोल रहे थे मैं ले आऊँगा, तो मैंने बोला ठीक है पापा ले आएंगे, अच्छा है मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मेरी वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। चलो अब आयरा जब आ जाती है फिर आप लोगों से मिलते हैं।